अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मुझे तनवीर अहमद कहते हैं और इस वक्त मैं एक दफ़ा फिर आपसे न्यूयॉर्क से मुखातिब हूँ। 14 जुलाई का दिन है और रात के इस वक्त 10 बजे हैं और यहाँ थोड़ी सी गर्मी है न्यूयॉर्क में। उम्मीद है आप जहाँ पे भी होंगे खैरियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, रियल स्टेट में आपको पता है आग लगी हुई है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में तो ख़ास कर आग लगी हुई है। और जब आग लगी हुई है तो ऐसे प्रोजेक्ट को भी डीलर उठा रहे हैं जो अभी मैच्योर नहीं हुए। DHA कोयटा भी उनमें से एक ही प्रोजेक्ट है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हक सच टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। अगर आपको हम रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट में हमारा मशवरा दरकार है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए। वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आपको किस शहर में किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि लोग मुझसे हमारे टीवी पर इल्ज़ाम लगाया करते थे कि आप अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं बताते। अब हमने अच्छी इन्वेस्टमेंट बतानी शुरू कर दी है, लेकिन आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, आप अपनी पूरी रिसर्च करें। आप कभी भी हमें इल्ज़ाम मत दीजिएगा कि हमने किसी इन्वेस्टमेंट के मुतालिक बताया था और वहाँ आपको नुकसान हो गया। कोई शख्स भी आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि कल क्या होगा। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा एक एनालिसिस है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ कि आपको सड्यूस कर रहा हूँ कि इस जगह में इन्वेस्टमेंट करें, इस जगह ना करें। इसलिए अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए। हमने देखा DHA कराची सुपर हिट कामयाब रहा, 8-9 करोड़ रुपये का भी प्लॉट वहाँ मिलता है। कराची के डायनेमिक्स ने DHA को सपोर्ट किया। DHA लाहौर भी कामयाब रहा और वहाँ पे भी प्लॉट्स आपको पता है एक ब्रांड नेम बन गया। DHA पेशावर ने तो कराची और लाहौर को भी मात दे दी और कोरोना से पहले से भी DHA पेशावर में प्राइसेस बहुत ऊपर गई। DHA मुल्तान का हाल ये रहा कि तमाम DHA के रिसोर्सेज वो DHA मुल्तान पे लगाए गए। DHA मुल्तान पे डेवलपमेंट चार्जेस माफ़ किए गए। DHA मुल्तान को हर सूरत कोशिश की गई कि उसका रेट बने, प्रॉफिट में जाए और आपने देखा वो प्रॉफिट में है। और DHA मुल्तान के नाकदीन ये भी कहते हैं कि अभी 2 साल बाद पता चलेगा कि DHA मुल्तान का क्या बना। लेकिन दो जगह बहावलपुर में DHA मुल्तान बुरी तरह पिट गया और इस्लामाबाद में भी DHA कोई ब्रांड नेम नहीं है। और जहाँ तक गुजरांवाला का ताल्लुक है वो बड़ी इमेच्योर स्टेज पे है और कोयटा का ताल्लुक है वो भी बड़ी इमेच्योर स्टेज पे है। तो वो अभी टाइम लगेगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे DHA कोयटा की। देखिए, जो DHA कोयटा के मुखालिफिन हैं, नाकदीन हैं, वो कहते हैं जो लोकल आबादी है उसके ऊपर परचेजिंग पावर नहीं है। फिर लोग ये भी कहते हैं कि DHA के ख़िलाफ़ कोयटा के सूबे में एक नफ़रत पाई जाती है, इसलिए शायद वो कामयाब ना हो। और जिनके पास परचेजिंग पावर है, जो लोकल्स हैं, उनके या तो कोयटा में ही अच्छे घर हैं पोस्ट लोकेशन पे, या उन्होंने अपने सेकंड होम इस्लामाबाद में या कराची में बनाए हुए हैं या लाहौर में बनाए हुए हैं। आपको पता है बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बैकवर्ड जो है वो सूबा है। कोई भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, कोई अच्छा स्कूल नहीं है, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। अच्छा, सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा कंसर्न है। अगर आप पाकिस्तान में कहीं पे भी ट्रैवल करें तो आपको सिक्योरिटी के कंसर्न नज़र नहीं आते, लेकिन बलूचिस्तान में होते हैं। मैं गवादर गया था 2017 में, वहाँ मुझे भी एक फीलिंग हुई थी। अफगान जो है कोयटा में, वो भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि ये जो ओपन फाइलें DHA कोयटा दे रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि इल्लीगल है, ये भी एक बहुत ख़तरनाक बात है। अब ये मैं आपको प्रोन्स एंड कॉन्स सारे बता रहा हूँ। 9000 एकड़ जो कि बहुत बड़ा एरिया है और 2017 की सेंसस ये कहती है कि कोयटा की आबादी तकरीबन 10 लाख है। जो इसके तनकीद करने वाले हैं ये कहते हैं शहर से काफ़ी दूर है। खैर, अब तो शहर इतने पॉपुलेटेड हो गए हैं, शहर से दूर होना कोई बड़ा मसला नहीं है। मेरे नज़दीक बैरियर टाउन लाहौर भी शहर से दूर है, वो कामयाब है। बैरियर टाउन पिंडी भी शहर से दूर है, वो कामयाब है। कराची भी दूर है, वो कामयाब है। अच्छा, एक और चीज़ है कि इनको इतनी बड़ी लैंड मिल गई है 9000 एकड़ की, दरमियान में काफ़ी आपको ऐसी लैंड है जो आबाद नहीं है। और ये लोग जो इसके हक में हैं वो ये कहते हैं कि शहर में कोई भी अच्छी सोसाइटी नहीं है। और कोयटा की आबादी वो लोग कहते हैं एक्चुअली 40 लाख है। 60% आबादी जो है वो काउंट नहीं की गई। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है कोयटा का वो काफ़ी कम है और इसका मतलब ये है कि
لوگ اسلام آباد، لاہور، کراچی پہنچ چلے جاتے ہیں۔ ابھی یہ کہا جاتا ہے چونکہ آبادی بہت کم ہے اور اس کی فیزیبلٹی نہیں بنتی کوئٹہ کی، 70 لاکھ سے فائل 27 لاکھ میں گری اور بعد میں 40 لاکھ تک آ گئی ہے۔ اسی لیے ارلی برڈ جو انہوں نے لانچ کیا اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ سپلائی کو کنٹرول کیا جائے، لمیٹڈ چیزیں مارکیٹ میں پھینکی جائیں تاکہ جو ہے نا اس کا جو پرائز لیول ہے اس کو مینٹین کیا جا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ ڈی ایچ اے کوئٹہ کے ابھی تک جو ہے نا اس کی ہم پرفارمنس کو جج نہیں کر سکتے کیونکہ ٹو ارلی ہے۔ جس طرح ہم جج کر سکتے ہیں لاہور کو، کراچی کو، پشاور کو اور ٹو سم ایکسٹینٹ ملتان کو۔ ابھی جب مارکیٹ میں تیزی آئے گی، مارکیٹ میں ڈپریشن آئے گا اور جب یہ سارے فیز دیکھ لے گا پھر ہم اس کے ڈائنمکس کو سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا کوئٹہ کے ڈائنمکس اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اور اسی لیے لوگ ابھی بہت سے کہہ رہے ہیں کہ ملتان میں بہت زیادہ اوور سپلائی ہے اور ملتان کو بھی آرٹیفیشلی سہارا دیا ہوا ہے ڈی ایچ اے نے، اور ملتان بھی 2 سال میں کھل کے سامنے آئے گا۔ میں ایک اور چیز بتاؤں کہ یہ بھی بہت افسوسناک بات ہے کہ ڈی ایچ اے کوئٹہ واحد پروجیکٹ ہے جس میں فیک فائلز بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں، اور پچھلے دنوں ڈی ایچ اے نے بہت سے ڈیلروں کو بلیک لسٹ بھی کیا۔ جو اس کی فیور میں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پورا بلوچستان اس وقت کوئٹہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، کوئٹہ میں لوگ ہاسپٹلس میں آتے ہیں، لوگ یونیورسٹی کے لیے آتے ہیں، اور اس لیے یہ پروجیکٹ یہاں پر اس شہر کے ڈائنمکس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات ہے کہ کوئٹہ میں پراپرٹی اسکوائر فیٹ میں ملتی ہے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے پروجیکٹ کے لیے۔ کافی رچ لوگ ہیں، اور ایک بندے نے تو یہ بھی لاجک دی کہ ہر گھر میں 2-3 سوئمنگ پول ہے۔ اب کوئٹہ اور جو لوگ اس کی فیور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئٹہ بہت گنجان ہو گیا، آبادی پھیل رہی ہے، اور ابھی کوئٹہ شہر سے ڈی ایچ اے جاتے وقت جو 50 منٹ کا رستہ ہے وہ بھی جلدی کم ہو جائے گا۔ ڈی ایچ اے کی جو پرائز ہے وہ بھی کوئٹہ کی جو پوش لوکیشن ہے اس سے کہیں زیادہ کم ہے، اور باقی جو ہے نا ڈی ایچ اے بھی شہر سے باہر بنائے گئے ہیں، تو یہ بن گیا تو کون سی قیامت آ گئی۔ کچھلاک میں یہ بیسیکلی ڈی ایچ اے واقع ہے جو اس کے ناقدین کہتے ہیں یہ ڈی ایچ اے کے کوئٹہ شہر میں نہیں۔ میں آنیسٹلی یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک بہت بڑا سٹے بازی ہو رہی ہے۔ ڈی ایچ اے کوئٹہ کی مارکیٹ ابھی میچیور نہیں ہے، کل کو پتہ چلے کہ ڈی ایچ اے کوئٹہ بھی جو ہے نا کوئی ڈی ایچ اے باولپور کی طرح کا پروجیکٹ ہے، تو ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ لیکن اپریٹلی یہ لگ رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا شہر جس کی 10 لاکھ آبادی ہے اور جہاں کوئی الٹرا ماڈرن فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے، جو اسلام آباد میں ہے، جو لاہور میں ہے، جو کراچی میں ہے، تو لگ یہ رہا ہے شاید کہ اس جو اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ ڈی ایچ اے کوئٹہ جیسی کہ شہر کے ڈائنمکس کو سپورٹ نہیں کرتے، جس طرح باولپور کے ڈائنمکس ڈی ایچ اے باولپور کو سپورٹ نہیں کرتے۔ میں نے آپ کے سامنے پرونز بھی رکھ دیے، کونز بھی رکھ دیے، فیصلہ آپ خود کر لیں۔ لیکن اگر آپ مجھے کہیں تو مجھے تھوڑی سی، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اس بات میں سچائی محسوس ہوتی ہے، تھوڑی سی آرگومنٹ زیادہ وزید محسوس ہوتے ہیں کہ اتنی تھوڑی سی آبادی میں 9000 کنال کا ڈی ایچ اے کیا کامیاب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ میرا خیال ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے ساری حقائق رکھ دی ہے۔ فیصلہ آپ خود کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔